नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक काफी बड़ी जजमेंट आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। और यकीन माने, आज की वीडियो में मैं जो कानून आपको बताऊंगा, जी हां, हम बात करेंगे कानूनी प्रावधानों के बारे में। जो कानून की आज मैं जानकारी देने वाला हूं, यकीन मानकर चलिए, इससे पहले आपको यह जानकारी पता ही नहीं होगी। अब मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जब कभी भी कोई संपत्ति खरीदी जाती है, अब हर किसी व्यक्ति ने कभी ना कभी या उनके परिवार में किसी ना किसी ने जमीन जरूर खरीदी होगी। मैं आपको बता दूं, जो उस संपत्ति को खरीदने वाला होता है, जिसको बायर बोला जाता है, अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड कराने के लिए रजिस्ट्रार अधिकारी के सामने गया हुआ है, तो खरीदार को वहां पर अवेलेबल रहना अनिवार्य नहीं है। मतलब दोस्तों, किसी डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन के दौरान जो संपत्ति को खरीदने वाला है, उसका वहां पर मौजूद रहना अनिवार्य नहीं है। और यह बात मैं केवल ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं आज आपको प्रॉपर कानूनी प्रावधान बताने वाला हूं। इसके अलावा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है वो आपको दिखाऊंगा, ताकि अगर आप भी किसी संपत्ति को खरीद या बेच रहे हैं तो सारी जरूरी जानकारी आप लोगों को आज की वीडियो में क्लियर हो जाए। और यकीन माने, वीडियो पूरी देखी। अगर आपने वीडियो के अंदर बताई गई चीजें अपने केस पर अप्लाई करी, अपने डीड पर, अपने दस्तावेजों पर अप्लाई करी, और कोई भी एक कमी निकल आई, तो आप उस दस्तावेज को कैंसिल भी करा पाएंगे। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को सेल डीड यानी कि बिक्री नामे के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी अनिवार्य है, क्योंकि एक ये सिंगल वीडियो आपको संपूर्ण जानकारी दे देगी। देखिए, सबसे पहले आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ना पड़ता है। अगर आप इस प्रावधान के कानून के सेक्शन 54 को पढ़ेंगे तो वो आपको बताता है कि प्रॉपर सेल कहते किसको है, यानी कि कानून की भाषा में किसको प्रॉपर सेल बताया जाएगा। इसमें बताया जाता है कोई भी ऐसी संपत्ति जिसकी कीमत 100 रुपए या उससे अधिक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर उस संपत्ति को खरीदा या बेचा जाएगा तो वहां पर प्रॉपर डीड ऑफ कन्वेयंस बनाना अनिवार्य है। मतलब प्रॉपर सेल डीड का होना वहां पर अनिवार्य है। यह बेसिक जानकारी थी। अब क्वेश्चन आता है लोगों के मन में, क्या एग्रीमेंट टू सेल भी प्रॉपर सेल डीड है? जी नहीं। इसी सेक्शन में बताया गया है कि एग्रीमेंट टू सेल केवल एक एग्रीमेंट है जो कंडीशन बताता है कि किस कंडीशन में वो सेल प्रॉपर्टी की जाएगी। बस प्रॉपर ओनर बनने के लिए सेल डीड का एग्जीक्यूट होना अनिवार्य है। सेकंड क्वेश्चन, क्या सेल डीड को रजिस्टर करवाना अनिवार्य है या केवल नोटरी कराकर भी आपका काम हो जाएगा? देखिए, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 17 कहता है कि सेल डीड का रजिस्टर्ड करवाया जाना अनिवार्य है। अब लोगों को लगेगा, सर हम तो नहीं करा पाए, हमारे केस में तो केवल नोटरी है, फिर क्या होगा? तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 49 पढ़ें। वो कहता है, अगर कल को कोई कोर्ट में वाद विवाद खड़ा हो गया और आप अपने उस दस्तावेज को कोर्ट में लेकर आए, तो वहां पर आपका वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में एविडेंस के तरीके से एक्सेप्ट नहीं होगा। मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स है और नहीं भी है, बराबर उसी कंडीशन में माना जाएगा। अब यह जानकारी आपको मिल गई। सेकंड चीज, किसको प्रॉपर एग्जीक्यूशन बोला जाता है? क्योंकि आपने कानूनी शब्दों में सुना होगा सेल डीड एग्जीक्यूट हो गई। एग्जीक्यूट होने का मतलब होता है जब वहां पर दोनों पार्टी, संपत्ति खरीदने वाला और बेचने वाला, दोनों साइन करें, कम से कम 2 गवाहों के साइन हो, इसके अलावा पैसों का लेन देन किया गया हो। क्योंकि संपत्ति खरीदते या बेचते समय कंसीडरेशन का होना अनिवार्य है। कंसीडरेशन मतलब बदले में कोई चीज देना, चाहे पैसे हो या कोई दूसरी बहुमूल्य चीजें। नौ, कई केसों में देखा जाता है कि पैसों का लेन देन सेल डीड में नहीं होता, तो कानून के हिसाब से उस सेल डीड को वॉइड यानी कि अवैध ठहरा दिया जाएगा।
यह चीज भी आपको पता होनी अनिवार्य है। नाउ अब दोबारा से रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को देखते हैं। अगर आप इसका सेक्शन 32 पढ़ते हैं तो वो बताता है कि जब किसी भी दस्तावेज, खासकर सेल डीड की बात हो रही है, सेल डीड को रजिस्टर्ड कराया जाता है तो जो संपत्ति को खरीदने वाला है उसका वहां पर रजिस्ट्रेशन होते समय मौजूद रहना अनिवार्य नहीं है। सेक्शन 32 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, यह कानून पढ़िएगा, साफ शब्दों में बताया गया। फिर कौन मौजूद होगा? जो संपत्ति को बेच रहा है, या उसका जिसने अटॉर्नी होल्डर है, जो बेचने वाले का, उसने किसी और को अटॉर्नी दे रखी है तो वो, या उसका कोई असाइनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो वो, ये तीन लोग प्रेजेंट होने अनिवार्य हैं। पर खरीदार का प्रेजेंट होना अनिवार्य नहीं है। सेक्शन 32 ये बात साफ साफ बता देता है। अब ये कानूनी प्रावधान जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताए, हर एक व्यक्ति को अपने दस्तावेजों में चेक करने अनिवार्य है, कहीं उनके डॉक्यूमेंट्स में इनमें से कोई कमी तो नहीं रह गई। अगर कमी रह गई तो सावधान, क्योंकि अब आपका डॉक्यूमेंट खतरे पे आ चुका है। नाउ मैंने जो भी आपको कानून बताए, ये सीधा सीधा प्रावधान मैंने आपको समझाया। मैं आपको समझाऊं कि इन सभी प्रावधानों से जुड़ा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुका है, जैसे कि एग्रीमेंट टू सेल, विल, वसीयत, पोजेशन लेटर, पेमेंट रिसीप्ट, एफिडेविट, इन दस्तावेजों से किसी को मालिक नहीं माना जाता। इसके अलावा अगर इन दस्तावेजों से मालिक नहीं है तो फिर कौन से दस्तावेजों से मालिक बनेंगे? दूसरी चीज, पैसों का लेन देन नहीं है तो कोई मालिक नहीं है, सैलरी रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर मालिक नहीं बनेंगे। इन सारी चीजों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहले ही बड़े बड़े फैसले दे चुका है, पर आप लोगों तक कभी वो निर्णय नहीं आ पाए क्योंकि आपके पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको लगता है कि इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। न्यूज तो हम देख रहे हैं, बट क्या न्यूज की रेलिवेंसी कोर्ट में मानी जाएगी? जी नहीं। कोर्ट में तो कानूनी प्रावधान या जजमेंट का ही रेफरेंस दिया जाता है। अब ध्यान दें, यहां पर लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आया है वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, और बड़ा स्पेशल ऑफर है। लोगों को पता नहीं होगा, वीडियो में देखिएगा, अगले 1 मिनट में पता लगने वाला है। चाहे आप एक एडवोकेट है, लॉ स्टूडेंट है, कॉमन व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति है जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, या आप भी चाहते हैं कानून के बारे में हमें थोड़ी ज्यादा जानकारी हो ताकि आप और लोगों के सामने ज्यादा इफेक्टिव अपने आप को दिखा सके, तो ये वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप इन्हीं सभी लोगों के लिए बनाया गया है। इसमें आपको लेटेस्ट जजमेंट मिलती है, लैंडमार्क जजमेंट मिलती है, उनकी एक्सप्लेनेशन यानी कि सरल भाषा में समझाना, उनकी पीडीएफ कॉपी, जो आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं इसमें बताई गई जजमेंट, बेसिक कानून जो रोजमर्रा के जीवन में अनिवार्य है, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, जैसे कि क्या पुलिस की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कैसे हम संपत्ति खरीदे बेचे, पुलिस अरेस्ट करने आए तो क्या कानून कहता है, सारी जानकारी इसमें आपको मिल जाती है। और लास्ट में अगर आप अपने किसी कानून के प्रावधान पर या अपने नाम बताकर जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं, वो भी इसी ग्रुप में आपको मिलने वाली है। ये सारा बेनिफिट एक अकेले ग्रुप में मिलता है। नाउ मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए आपको इसकी ज्वाइनिंग फीस देनी। और सबसे अच्छी बात यह है कि पहले ये 1 साल तक वैलिड रहती थी, उसके अंदर आपको ये सारे बेनिफिट मिलते थे। पर आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें एक स्पेशल ऑफर चलाया गया है कि जो भी इस वीडियो को देखकर इस वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करता है उसको मात्र 1000 रुपए में क्या मिलेगा? पूरा लाइफ टाइम फ्री कर दिया जाएगा। 1 साल बाद, 2 साल बाद रिन्यू नहीं कराना, 1000 में लाइफ टाइम फ्री, सिर्फ इसी वीडियो के रेफरेंस तक, और वो भी लिमिटेड लोगों के लिए, क्योंकि अगली वीडियो आएगी ऑफर जब तक खत्म हो चुका होगा। दूसरी बड़ी चीज, ग्रुप में एक ऑफर भी चलाया जाता है जहां पर जो व्यक्ति 1000 रुपए देते हैं उनको सेलेक्ट करके उनका पैसा रिफंड कर दिया जाता है और उनको ग्रुप में तब भी ज्वाइन रखा जाता है। पर वो ऑफर क्या है, उसके लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आप ग्रुप में ज्वाइन होंगे वहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी। पर ध्यान दें, लिमिटेड ऑफर है, बाद में ग्रुप जरूर रहेगा पर ये ऑफर नहीं रहेगा। तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, जाकर वीआईपी ग्रुप के सदस्य अभी बने। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो मैं यहां पर आपको क्लियर अब करने वाला हूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले देखिए, केस टाइटल है एचपी पुट्टास्वामी जो अपीलियंट वर्सी तिम्मा एंड अदर, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 3975 ऑफ 2010 और 24 जनवरी साल 2020 का ये निर्णय। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यहां पर क्या फैसला सुनाया। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया था कि जो सेक्शन 32 है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, वो रिक्वायर नहीं करता, जरूरी नहीं बताता कि दोनों पार्टियों को सेल डीड के रजिस्ट्रेशन के दौरान प्रेजेंट रहना अनिवार्य है। हां, अगर कोई राज्य
अपने स्पेशल कानून बनाकर वहां पर यह चीज मैंडेटरी कर देता है कि यहां पर दोनों पार्टी को रहना अनिवार्य है, तो अलग बात है। पर अगर कानून में ऐसे स्पेशल कानून नहीं बनाए जाए गए राज्य की तरफ से, तो कानून सिर्फ इतना कहता है कि जो संपत्ति को बेचने वाला है उसी को रजिस्ट्रेशन कराते समय वहां पर मौजूद रहना अनिवार्य है, भले खरीदार या उसकी तरफ से उसका कोई व्यक्ति वहां पर मौजूद ना हो। जी हां, सेक्शन 32 का रेफरेंस दिया गया है। इसमें बताया गया सेक्शन 31, 88, 89 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 वो भी कुछ स्पेशल पावर्स देते हैं जहां पर इस प्रकार से लोगों को प्रेजेंट रहना अनिवार्य नहीं, पर वो हम वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि वो कुछ डीप जानकारी है। उसके लिए आपको वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है, वहां पर आपको वो जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो में बताई गई जजमेंट की कॉपी आप पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर जाकर वीआईपी ग्रुप जरूर ज्वाइन करें।